नमस्कार, वेलकम टू सर विद्या क्लासेस आई। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज जेकेपी कांस्टेबल के जो एग्जाम शेड्यूल्ड है उसके लिए एक टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज आरटीआई एक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री जो स्पेशल रेफरेंस में है। तो उसमें ये टॉपिक सीधा सीधा पूछा गया आरटीआई एक्ट के बारे में, आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसमें ब्रीफ में नहीं ज्यादा जाना है, आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, आपको वो चीजें नहीं पढ़नी। तो आरटीआई की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होती है राइट टू इंफॉर्मेशन? तो ये जो एक्ट है ये कब लाया गया था? तो ये जो एक्ट था ये लाया गया था 2005 में। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्ट कब बनता है, कोई चीज जो है वो एक्ट कब बनती है। तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि पहले सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो कोई भी कानून जो बनता है वो कहाँ से बनता है? हमारी पार्लियामेंट से बनता है। तो पार्लियामेंट में तीन बॉडीज होती हैं, ठीक है। एक राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होता है। तो बिल आपका चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं से भी बिल पास हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल, कुछ बिल होते हैं यहाँ पर स्पेशल पावर्स होती है किसी एक हाउस के पास, जैसे लाइक मनी बिल है, तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आपका पेश होगा, फिर वो राज्यसभा से जाएगा, फिर राज्यसभा से कहाँ जाएगा आपका, दैट इज इन द टू द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो। तो ये कुछ बिल की आपको है, लेकिन एक्ट कब बनता है? एक्ट तब बनता है, कोई भी चीज एक्ट तब बनती है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी बिल जो है वो एक्ट कब बनता है? तो जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट देता है, अपना साइन देता है। तो हम पढ़ेंगे दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या एक्चुअली? इट इज अ लॉ दैट गिव्स इंडियन सिटीजन द राइट टू एक्सेस और गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, कि हम पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। जैसे किसी के रिगार्डिंग, जैसे किसी को किसी ने अरेस्ट किया हो, तो वो पूछ सकता है किस बेसिस पे, वो तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन को छोड़ के आप पूछ सकते हो कि मुझे किस बिना पे आपने अरेस्ट किया। और पब्लिक अथॉरिटी से क्या लेना? इंफॉर्मेशन लेना। जैसे कि जेकेएसएसबी जैसे एग्जाम रिक्रूट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखते हैं नोटिस आते रहते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्टें रेफर हो रही हैं या अदर पोस्ट आपकी रेफर हो रही है। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिपार्टमेंट को देना पड़ता है इंफॉर्मेशन किसको? पब्लिक को। या अब ये एक मुद्दा है, देखो इसमें क्या है, इशू क्या है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से अगर देखो, तो जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट 2009 वाला चल रहा था। उसमें ये था कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंटर को नहीं दी जाती थी। इसलिए आज जो बनी है स्टेट, ठीक है, आज जो स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर थी वो अब यूटी बनी, तो यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है सेंटर में। इवन इवन ये सेंट्रल कंट्रोल यूटी जो होती है, दीज आर सेंट्रल कंट्रोल। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो कब पास किया गया था? 2005 में। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है? जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आरटी एक्ट जो था वो उसने किसको रिप्लेस किया था? तो उसको रिप्लेस किया था दैट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। आरटीआई जो थी, आरटी एक्ट जो था, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आइडिया किसका था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बीपी सिंह, उनका था। अब ये फर्स्ट कैंपेन किसने चलाया था? दैट इज आरटीआई का, दैट स्टार्टेड बाय मजलूमदार किसान शक्ति, एक समाजी संगठन था, उसने ये चलाया था। फाउंडर कौन है आरटीआई के? दैट इज अरुणा रॉय। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने। अरुणा रॉय क्या है? फाउंडर है। कब पास हुआ था? 2005 में, ठीक है। और सबसे पहले पास कहाँ पर हुआ था? हेडेड अरुण अरुण रॉय पास किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आरटीआई बिल, देखो बिल मैंने अभी आपको बोला ना, बिल कब तक बिल की कोई वैल्यू नहीं होती एक्चुअली, जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता, आप चाहे जो मर्जी कर लो। बड़े सारे ऐसे बिल होते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा में रहते हैं, प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो बिल वो डिस्क्वालीफाई की जाती है। नेक्स्ट बात करो तो बिल जो है आरटीए बिल, ये पास कब किया गया था? 15 जून 2005 में बाय द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट जो दी थी वो दी थी 22 जून 2005 में। और ये फोर्स में मतलब लागू कब? देखो, बिल एक्ट बनेगा फिर उसको लागू। देखो तीन तरह की बॉडीज होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपकी जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ को बनाना, ठीक है, कानून को बनाना, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। और उसके ऊपर रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है कोई ऐसा कानून तो नहीं है किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, तो जो रिव्यू के लिए जो बॉडी होती है उसका नाम होता है जुडिशरी। 12 अक्टूबर 2005 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। फर्स्ट स्टेट जो थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये पहली स्टेट कौन सी थी जिसने आरटीए को इन्फोर्स करवाया था अपनी स्टेट में? दैट इज तमिलनाडु। आरटीए लॉ वाज ड्राफ्टेड बाय, किसने लॉ ड्राफ्ट किया था कि क्या क्या आरटीए में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। जैसे तो कुछ चीजें होती, कुछ इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते, जैसे डिफेंस से ले लो, तो डिफेंस से हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो चीजें नहीं पूछ सकते, कुछ को छोड़ के। तो ये किसने ड्राफ्ट करी थी? दैट इज जस्टिस पीपी सावंत ने, ठीक है।
और पहली आरटीआई कब फाइल फाइल करी गई थी? तो पहली आरटीआई जो फाइल करी गई थी वो करी गई थी 12 अक्टूबर 2005 में बाय शाहिद रजा उर इन पुलिस स्टेशन, कहाँ पर? पुणे में। अब आरटीआई में है क्या क्या? आरटीआई जो 2005 तो इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, 6 चैप्टर हैं और 31 सेक्शन है। आपको कुछ सेक्शन याद नहीं करी, बस आपको मोटा मोटा पता चाहिए कि आरटीआई में कितने शेड्यूल है। 2 शेड्यूल्स है, चैप्टर कितने? 6 है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे या इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शंस कितनी है? 31। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्यों लाया जाए? टू इम्पावर द सिटीजन, सिटीजन के पास पावर है। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंटेन करप्शन, करप्शन को हम कंटेन कम कर सके। टू इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो आरटी एक्ट 2005 का था वो एप्लीकेबल था पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट 2005 वाला नहीं चलता था, वहां पर आरटी एक्ट जो था 2009 वाला वहां पर लागू। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन, देखो आरटीआई के लिए क्या बनाया गया था? एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई थी जो डील करती है चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो 2 तरह की बॉडीज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो किसी लॉ से बनाई जाती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो सिर्फ कोई बिल या कोई लॉ उसके लिए नहीं होता, सिर्फ कह दिए तो वो बॉडी बन जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आरटीआई? तो ये याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर आता है। अब इसके अंदर होता कौन कौन है? ठीक, इसके अंदर होता कौन? तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ठीक है, ये याद रखना। प्रेजेंट अभी कौन है? हीरालाल शामरी। ठीक है, तो अभी कौन है फिलहाल? 2024 में प्रेजेंटली आरटीआई सीआईए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, तो कौन है चीफ अभी फिलहाल? दैट इज हीरालाल। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी याद रखिए, क्योंकि ये एक तरह से स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडीज में मैक्सिमम कौन अपॉइंटमेंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, और इनको ओथ भी दिलवाता है। अब ऑन द रिकमेंडेशन, देखो किसकी रिकमेंड पे आपका प्रेसिडेंट जो होगा वो अपॉइंट करेगा। देखो रिकमेंडेशन, देखो प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? नॉमिनल हेड। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? दैट इज रियल हेड। रियल मतलब लोगों के द्वारा वो चुना हुआ, तो ज्यादा पावर उसके पास होती है। तो पीएम होता है उसमें, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है नॉमिनेट बाय पीएम, कोई एक होगा। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था? वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम याद रखना। और फर्स्ट वीमेंस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? दीपिका संधू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखें। जैसे आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या आता था? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिठाया जाता था। मस्ट रिस्पॉन्स टू एन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। तो आपने अगर आपको ग्रीवियंस दी है, कोई एप्लीकेशन दी है, तो उसके अंदर अंडर अंडर 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या देनी पड़ती है? इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक, तो नेक्स्ट अब इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिमिनरी आपको चैप्टर से याद नहीं करनी। अब सीधा आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, ये लिखा होता है कि सेक्शन 14 क्या कहती है? रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और सेक्शन 13 क्या कहती है? एज के बारे में बताती है। सेक्शन 12 क्या कहती है? रूल टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कैसे रूल करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राइट टू इन्फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अमेंडमेंट थी 2019, ये इंपॉर्टेंट, 2019 में अमेंडमेंट किया गया। देखो अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना। क्या करना? बदलना, किसी भी चीज को क्या करना? बदलाव। बदली क्यों की थी? आपको पता है 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से क्या बना था? एक यूटी बना था, तो उसी लिए ये बदली की थी। तो इसमें अमेंडमेंट क्या करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल होगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मॉडिफिकेशन क्या थी? पेनल्टी लगाई जाएगी अलाउइंग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर टू रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स हु ऑब्स्टक और डिनाई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते उनके अगेंस्ट। अब आ गए जम्मू एंड कश्मीर, जो इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट 2004 चलता था। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस किया गया 2019 के साथ। सबसे पहले कौन सा था? आरटी एक्ट 2004। यहाँ इंडिया में 2005 था, पूरे इंडिया में चलता, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वो लागू नहीं था। उसके बाद में बात करूं तो 2019 2009 बेस्ड ऑन द सेंट्रल आरटी एक्ट 2005 जो था। और लास्ट में इसको वापस रिप्लेस कर दिया गया 2005 वाले में। और 2005 का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था वो एक सेंट्रल एक्ट था, पूरे की पूरी स्टेट या यूटीज जितनी भी हैं वहां पर ये लागू होता था। अब इसको रिप्लेस कब किया गया? जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट कब पास हुआ था ये पता होना चाहिए। 2000 डेट्स आपको याद रखनी है, और किस किस ने ये चीजें ड्राफ्ट करी थी। तो नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो हम छोटा सा एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन
सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी से। तो क्या है, दैट इज IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, ये हुई किस किस के बीच में थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसको लेकर, रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर हुई थी ये ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडस रिवर होगी, झेलम रिवर होगी और चिनाब रिवर होगी, इसका 80% पानी जो है वो कौन इस्तेमाल करेगा, दैट इज आपका इंडिया पाकिस्तान करेगा। और जो रावी, ब्यास और सतलज है, देखो इसलिए हम यहाँ पर आप देखो इंडस पे आपको डैम ज्यादा नहीं मिलेंगे, झेलम पे आपको ज्यादा डैम नहीं मिलेगा, कि ये हाई कैपेसिटी वाले वाटर बॉडीज है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। रावी, ब्यास, सतलुज, यहाँ पर आपको डैम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया के कंट्रोल में, बाकी वाला सारा का सारा पाकिस्तान के कंट्रोल। हुई कब थी ये ट्रीटी, आपको ये याद रखना, ये ट्रीटी हुई थी आपकी दैट इज 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में। किसने करवाई थी, ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आया था और इंडिया और पाकिस्तान को बिठाया था साथ में, और एक ट्रीटी करवाई थी इन रिवर्स को लेकर। ये तो डिस्प्यूट होते रहे, रिसेंटली अभी डिस्प्यूट हुआ था इसी को लेकर, क्योंकि इंडिया जब डैम बनाने जा रहा था, तो किशन गंगा डैम जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसी को लेकर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी, 1960 में हुई थी। और इसके अलावा किस किस के बीच में हुई थी, जम्मू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया का भी कौन सा पोर्शन, आपका जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा और आपको थोड़ा चीजें का याद रखनी है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, रिवर्स जो इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। तो 3 रिवर जो थी वो आपका पाकिस्तान की तरफ चली गई, और 3 रिवर जो थी वो इंडिया की तरफ। तो इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी मैक्सिमम कौन इस्तेमाल करता है, इसका पानी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। रावी, ब्यास, सतलुज, इसका पानी मैक्सिमम इस्तेमाल कौन करता है, इसका पानी इस्तेमाल करता है इंडिया। तो ये था थोड़ा सा आपका टॉपिक, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। थैंक यू।